तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें सबसे पहले फार्माकोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन्स मीन्स ड्रग्स और मेडिसन, लोगोज और कोलॉजिस मीन्स टू स्टडी। इन दोनों को मिला के पढ़ें तो टू स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी है वो इंट्रैक्शन है ड्रग का, वो भी जीवित जीवों के साथ। इट आल्सो इंक्लूड, इसमें यह भी शामिल है हिस्ट्री, सोर्स, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, डोजेस फॉर्म, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। Next, Rudolf Vakim founded was the first institute of pharmacology in 1847 in Germany। जो रुडोल्फ वकीम है, उन्होंने जर्मनी में 1847 में पहला फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला था। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट इवेलुएट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, प्रिपेयर्ड रूट of the drug administration and safe doses range in human being by clinical trial। जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है वो क्लिनिकल ट्रायल से हमारे ह्यूमन बीइंग पर डोज और जो प्रिपेयर रूट होते हैं उनको इवेल्यूएट करता है। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। फार्माकोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच है वो है फार्माकोकाइनेटिक, मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, शरीर है वो ड्रग के साथ क्या करती है। एंड दूसरी है फार्माकोडायनेमिक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या काम करती है। सबसे पहले हम ड्रग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं डीज आर द एजेंट्स, ड्रग होती है वो ऐसे कारक या सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज, जो कि प्रयोग किए जाते हैं, टू डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए, प्रिवेंशन और कंट्रोल और उसकी रोकथाम के लिए, एंड कंट्रोल और बचाव के लिए, टू क्योर और डिसीज, और बीमारी को क्योर करने के लिए। फार्मेसी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये साइंस है आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल सब्सटेंस। यह मेडिकल सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करने के लिए, सिलेक्शन किस प्रकार सेलेक्ट करें और प्रिजर्व करें, और स्टैंडर्डाइज उनको किस प्रकार मानक प्रदान किया जाता है, और उनकी कैसे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की जाती है, ये सब हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक, फार्माकोथेराप्यूटिक की डेफिनेशन है इट डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। जो फार्माकोथेराप्यूटिक है वो प्रॉपर सिलेक्शन, किसी भी ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन और किसी भी बीमारी में जो प्रॉपर ड्रग दी जाती है उसके बारे में हमें बताता है। जो टॉक्सिकोलॉजी, इट इज़ द साइंस ऑफ पॉइजन, ये जो साइंस है वो पॉइजन का विज्ञान है। मैनी ड्रग इन लार्जर डोज, बहुत सी जो ड्रग्स हैं, जो दवाई हैं, इन लार्जर डोज, बहुत बड़ी मात्रा में ये एक्ट एज द पॉइजन, वो जहर की तरह कार्य करती हैं। पॉइजन आर द सब्सटेंस, अब पॉइजन क्या है। पॉइजन आर द सब्सटेंस, पॉइजन वह सब्सटेंस और पदार्थ होते हैं दैट काउज हार्मफुल डेंजरस, जो कि नुकसानदायक और बहुत घातक सिम्टम लक्षण प्रदान करते हैं इन लिविंग बींग्स, जीवों में बहुत ही घातक और हानिकारक लक्षण उत्पन्न करते हैं। कीमोथेरेपी, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह ड्रग का वह प्रभाव है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर के ऊपर प्रभावित करता है। पैरासाइट, न्यूप्लास्टिक,
plastics and agent cell new plastic agent cells multiplying in living organism. Pharmacopoeia. Pharmacopoeia, an official book containing a selected list of drugs. फार्माकोपिया होती है वो एक ऑफिशियल बुक होती है जिसमें कि सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ ड्रग की जो लिस्ट ड्रग की जो एक निश्चित सेलेक्ट की हुई ड्रग की लिस्ट होती है एंड मेडिकल प्रॉपर प्रिपरेशन जिसमें उसकी मेडिकल प्रिपरेशन लिखी हुई होती है विद डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके साथ जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी का भी वर्णन किया गया होता है एंड टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिफिकी और उनके टेस्टों का वर्णन किया होता है प्योरिटी एंड पोटेंसी और साथ ही साथ उसकी प्योरिटी और पोटेंसी का भी वर्णन किया गया होता है। जैसे एग्जांपल होगा आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ ड्रग्स। क्या क्या नेचर ऑफ ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग्स की प्रकृति क्या क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले है सिम्टोमेटिक ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स विच आर गिवन टू द ट्रीट द सिम्टम ऑफ एनी डिसीज। ये वह ड्रग होती हैं जो किसी भी बीमारी के सिम्टम लक्षण को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। ये दिस ड्रग इज कॉल्ड सिम्टोमेटिक ड्रग। ये ड्रग्स सिम्टोमेटिक ड्रग कहलाती हैं। अब प्रिवेंटिव और प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स। प्रिवेंटिव ड्रग दीज ड्रग्स विच प्रिवेंट द कॉज ऑफ डिसीज। ये वह ड्रग होती हैं जो भी किसी भी बीमारी या किसी भी डिसऑर्डर के से बचाती हैं, तो इसे हम प्रिवेंटिव ड्रग कहते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया। तीसरा है डायग्नोस्टिक ड्रग। दीज आर द ड्रग विच यूज टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ डिसीज आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक ड्रग। यह वह ड्रग होती हैं जो किसी भी बीमारी के पता लगाने के लिए दी जाती हैं, इन्हें डायग्नोस्टिक ड्रग कहते हैं। क्यूरेटिव ड्रग दीज आर द ड्रग विच आर यूज टू द ट्रीट और क्योर ऑफ डिसीज। यह वह ड्रग होती हैं किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए दी जाती हैं। हेल्थ मेंटेन ड्रग्स और सपोर्टिव ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स विच यूज टू मेंटेन और बॉडी फंक्शन और हेल्थ कॉल्ड सपोर्टिव ड्रग। यह वह दवाएं होती हैं जो किसी भी बॉडी के फंक्शन को, किसी भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए दी जाती हैं और हेल्थ को सपोर्ट प्रदान करती हैं। हेल्थ को, स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए जो दी जाती हैं, ऐसी दवाओं को हम हेल्थ मेंटेन ड्रग्स और सपोर्टिव ड्रग कहते हैं। चौथा है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आर यूज टू रजिस्ट द कंसेप्शन और रजिस्ट द ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन। ये वह ड्रग होती हैं जो जनसंख्या जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए दी जाती हैं। ड्रग नोमेनक्लेचर। और ड्रग है टू कैटेगरी ऑफ नेम। किसी भी ड्रग के दो नाम होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नॉन प्रोप्राइटरी और जेनरिक नेम। द नेम एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी, द नेम आल्सो नोन एज अप्रूवल नेम और ऑफिशियल नेम। ये वह नाम होता है जो भी किसी भी संस्था द्वारा, एक साइंटिफिक संस्था होती है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऑल ओवर पूरे विश्व में एक समान रहता है। एंड प्रोप्राइटरी नेम, जिसे हम ब्रांड नेम भी कहते हैं। इट इज़ द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड दिस प्रोप्राइटरी एंड ट्रेडमार्क। यह नाम किसी भी कंपनी द्वारा जो कि उसे मैन्युफैक्चर करती है उसके द्वारा दिया जाता है। इसे प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम कहते हैं। अब सोर्स ऑफ ड्रग्स। क्या क्या सोर्स क्या क्या होते हैं ड्रग्स के, वह हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है प्लांट जो कि एट्रोपिन और डिगॉक्सिन। दूसरा सोर्स है एनिमल,
बहुत से एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है मिनरल्स, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, साल्ट, जिंक और काओलिन आदि सभी मिनरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जो कि हमारे वैज्ञानिक और जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी नेचुरल चीज़ से बनाते हैं, उन्हें सिंथेटिक कहते हैं। या लैब में किसी भी चीज़ से बनाते हैं तो उसे सिंथेटिक ड्रग कहते हैं, जिसमें आता है पैरासीटामोल, इप्राटोपियम ब्रोमाइड, फेनिटोइंस और ETC ना। पांचवा सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गए, एंटीमाइक्रोबियल्स हो गए, ये माइक्रो सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जीन ट्रांसक्रिप्शन को से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, अब ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग